हमारे विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी आजकल एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर जनता के सामने आए हैं और वो है फेक वोटर्स, वोट चोरी का मुद्दा। तो अब इस नैरेटिव को, जो कि निहायती फेक नैरेटिव है, इसको किस तरह से सच बनाकर जनता के सामने उसको सच साबित किया जाए विदाउट एनी प्रूफ, उसके लिए वो तमाम प्रयास कर रहे हैं। और इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास इस वीडियो में भी है, ध्यान से। आपने कितनी बार वोट दिया है? कितने चुनाव में आपने वोट दिया? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। तो आप सबने मतलब 2-3 बार दिया है? जी। रंजू देवी कह रही हैं कि राहुल गांधी के सामने ऐसा कहने के लिए वार्ड सदस्य ने कहा था। वार्ड सचिव हैं, वो दोनों निकाल कर लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसे कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग को बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। तो आपने देखा किस तरह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में जो इलेक्शन आने वाले हैं उससे पहले एक देहात की जो महिला होती हैं उनको जाके उनके जो टीम के लोग हैं ये कहते हैं कि आपको ऐसा 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 बोलना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर ये वोट चोरी इतनी ही हो रही होती तो शायद जो लोकसभा के चुनाव पिछले साल जो हुए उसमें आपको 100 सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए थी और इस हिसाब से बीजेपी को 300 पार कर लेना चाहिए था अगर इसी तरह वोट चोरी या फेक वोट्स पड़ रहे होते तो। बट राहुल गांधी जी आप ये बात कह रहे हैं, उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आपकी जो माता श्री हैं श्रीमती सोनिया गांधी, वो 1983 में भारत की नागरिक बनी थी, लेकिन उन्होंने अपना पहला वोट पता है कब डाला? 1980 में। और ये संभव कैसे हुआ? क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी पीएम थी। फिर उसके बाद बात आती है 1989 की। अब जो राहुल गांधी ईवीएम को दोषी ठहरा रहे हैं और इन्हीं के पिता राजीव गांधी जब 1989 में अपना चुनाव हारे तो उन्होंने ये कहा कि जो ईवीएम है उससे चुनाव कराना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव जो होते हैं वो फेक और फर्जी होते हैं। मतलब कुल मिला जुला के ये शाही परिवार सत्ता में रहना चाहिए और अगर सत्ता में ये नहीं है तो सारे इलेक्शन, सारे वोटर्स सब फेक, सब फर्जी, सब नकली हैं। और इस हिसाब से फिर अगर जो महाराष्ट्र में आप चुनाव हारे तो वहां पे सब कुछ जो मैंडेट था वो बीजेपी ले गई अपने काम के दम पे, और आप हारे तो अपने नाकामियों के दम पे। तो बेहतर आप अपनी नाकामियों पे ध्यान दें, ना कि ये ऐसे फेक नैरेटिव्स विदाउट एनी प्रूफ। अगर आप इतने ही सच्चे हैं, आपके इतने ही आपको अपनी बातों पे यकीन है तो आप स्पीचेस मत दीजिए, आप एक अपना शपथ पत्र दीजिए। क्योंकि एक रूल है कि अगर जो ये ऐसे एलिगेशंस लगाता है वो एक एफिडेविट साइन करके देता है कि ये एलिगेशंस अगर प्रूफ नहीं हुए तो 7 दिनों के बाद मैं इस वजह से, क्योंकि मैंने झूठे आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमीशन या किसी भी संस्था पे, तो उसके लिए मैं दंड का भागी होऊंगा। लेकिन वो आपको नहीं देना है क्योंकि आपके वर्ड्स ही प्रूफ हैं और ये सिस्टम में ही खराबी है। तो ये फेक नैरेटिव से और इस फेक स्पीचेस से कुछ नहीं होगा। और जो आप ये लगातार जब चुनाव हारते हैं तो जो आप एलिगेशंस लगाते हैं, इससे बेहतर है आप अपनी नाकामियों पे काम करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत ही ज्यादा पारदर्शी है और इस हिसाब से आपके जो तमिलनाडु और बंगाल में आप चुनाव जीतते हैं तब वही इलेक्शन कमीशन आपको